झटपट बाजार की चाल पर नजर यहां पर डाल लेते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि निफ्टी ऊंचाई से लगभग 100 अंक फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल 25,200 के नीचे कारोबार करता हुआ 25,184 काफी फ्लैट, लेकिन लाल निशान में। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी अगर आप देखिए तो यहाँ दायरे में 51,486 का लेवल और लगभग 86 अंक ऊपर। और फार्मा काउंटर्स, अगर हम थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो क्लियरली फार्मा में हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। लॉरस लैब जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो कि 4% तक चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रियल एस्टेट के कुछ काउंटर्स में हमने आज के सत्र में दबाव देखा है। प्रेस्टीज यहाँ पर कम से कम 4% तक टूट रहा है। उसके बाद माइक्रोटेक डेवलपर्स, हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर हम देख रहे हैं इन काउंटर्स में। होम फर्स्ट में माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर फ़िलहाल तेज़ी का रुझान दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो बाज़ार में फ़िलहाल के टॉप गेनर्स हैं, एक बार उनकी ओर हम रुख कर लेते हैं। लगातार जो बने हुए हैं तेज़ी की ओर, टाइटन 3% के पार की तेज़ी, हीरो मोटो, विप्रो, डीवी स्लैप, अपोलो हॉस्पिटल, इन काउंटर्स में हम 1.25 से 1% तक की तेज़ी पे कारोबार होता हुआ फ़िलहाल देख रहे हैं। कमज़ोरी कहाँ पर आ रही है तो टॉप लूजर्स में निफ्टी के लिहाज से ब्रिटानिया 1.5% नीचे, बजाज ऑटो 1%, एल&टी, नेस्ले, HCL टेक, बजाज फाइनेंस आधे से 1% की कमज़ोरी के साथ फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। लेकिन चलिए झटपट यहाँ पर एक हम सेक्टर स्पेसिफिक व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ मिड डे मार्केट की तमाम हाइलाइट्स बताने के लिए हमारे सहयोगी अंश पिलवार जुड़ गए हैं। अंश, तो सेक्टोरल इंडिसेस में ये बताइए, फार्मा आज का हीरो जहां पर हमें काफ़ी एक्शन दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे देखें तो यहाँ पे फार्मा इंडेक्स नज़र आ रहा है। दरअसल यूएस बायोसिक्योर एक्ट की खबर है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में काफ़ी हलचल नज़र आ रहा है। कल भी इसमें अच्छी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही थी। इस लिस्ट में देखें अगर निफ्टी फार्मा की, तो सबसे पहले तो लॉरस लैब नज़र आता है, जिसने कि करीबन 4% की अच्छी उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। इसका चार्ट देखिए तो 480-482 का जो लेवल था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करता है। कई समय पहले उससे काफ़ी अच्छे से पार करके ऊपर जाके ट्रेड करे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आता है। इप्का लैब की बात करें तो इसमें भी 3% की तेज़ी नजर आ रही है। कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। इसके साथ साथ बायोकॉन में भी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अब अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी रियलिटी इंडेक्स नजर आता है। इंडेक्स दरअसल कुछ 0.5-0.6% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। बड़ा गिरावट नहीं है, तो इसमें थोड़ा न्यूट्रल स्टांस बन रहा है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे प्रेस्टीज, मैक्रोटेक और डीएलएफ जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें बिकवाली हो रही है। अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो हमें ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की लिस्ट में छोला इन्वेस्टमेंट, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिन्होंने आज रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है। तो इनमें भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव बायस बनता हुआ नजर आता है। अब अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स में तो सबसे पहले जोमेटो आता है। इसका चार्ट देखिए तो एक डाउनवर्ड स्लूपिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, उससे आज काफ़ी स्ट्रांगली ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जेपी मॉर्गन की भी आज ब्रोकरेज रिपोर्ट थी और वहाँ पे उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस भी जो पहले 208 था उसे बढ़ाकर अब 340 कर दिया है, जिसके चलते आज काफ़ी स्ट्रांग इसमें बुलिश सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ आईओसी में भी अच्छी खरीदारी हो रही है और टाइटन भी आज फोकस में है। टाइटन का भी चार्ट देखिए तो टाइटन ने भी एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बना हुआ था, वहां से ब्रेकआउट दे दिया है। तो जो पहले एक न्यूट्रल स्टांस बन रहा था, टाइटन में अब काफ़ी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश इस पूरे मार्केट राउंड अप के लिए, फिलहाल मिड डे मार्केट की हाइलाइट्स बताने के लिए। और चलिए